जनप्रतिनिधि को जगाने के लिए छात्र नेताओं ने थाली बजाई। एक तरफ कोरोना वायरस ने जहां पूरे विश्व में संक्रमण का प्रकोप फैला रखा है, जिससे सभी वर्ग के लोग प्रभावित हैं, खासकर उस वर्ग के लोग जो गरीब तबके से आते हैं, जो दिहाड़ी वाले हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, उनके सामने मानो खाने की आफत सी आ गई है। आपको बता दें कि आज बलिया के कुछ छात्र नेताओं ने शहर के शहीद पार्क चौक से थाली बजाकर जनप्रतिनिधियों को जगाने की कोशिश की और उन्हें बताने की कोशिश की आम जनता की क्या हालत है इस कोरोना काल में। छात्र नेताओं से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि जिन जनप्रतिनिधि को आम जनता चुनाव के समय वोट देने के लिए पूरा दिन लाइन में लगी रहती है और उनको बलिया जिले में शीर्ष नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करती है, और साथ ही साथ ये आशा भी रखती है कि विषम परिस्थिति में हमारे जनप्रतिनिधि हमें सहयोग करेंगे। ये हमारी और असुविधाओं को देखते हुए उसके समाधान के लिए आवाज उठाएंगे। छात्र नेताओं की माने तो इनका ये कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि अपने घर में बैठे एसी का मजा ले रहे हैं, साथ ही साथ वेब पर ट्वीट किए जा रहे हैं, वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, हम उन लोगों से ये आग्रह करते हैं कि आप आम जनमानस के विश्वास पर खरे उतरे और अपने क्षेत्र में घूमकर आम लोगों के बीच में जाएं, उनके असुविधाओं को सुने और दूर करने की कोशिश करें। हमने छात्र नेताओं से पूछा कि अगर आपके इस कार्य से अगर जनप्रतिनिधि अभी भी सामने नहीं आते हैं तो आप आगे क्या करेंगे। तब छात्र नेताओं ने बताया कि छात्र संघ आम जनमानस की भी चिंता करता है, अगर जनप्रतिनिधि सामने नहीं आते हैं आगे इस तरह के आंदोलन और भी किए जाएंगे। इन सब पर अभी तक किसी भी सत्ताधारी जनप्रतिनिधि का जवाब नहीं आया है। आज किस तरह का आपका ये थाली वाला कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ रहा इसमें और क्यों है? जी देखिए, जिस प्रकार से कोविड-19 की एक वैश्विक महामारी ये पूरे विश्व समेत भारत और बलिया समेत सभी जगह पड़ा हुआ है और इस महामारी से जनता त्रस्त है और उसके स्वास्थ्य भी एक क्या जान हथेली पर है। और इस दौर में जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की आम जनता में सेवा की भावना की शून्यता दिख रही है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये उनकी निष्कुंठता का प्रभाव है। तो किस तरह का आपका ये कार्यक्रम रहा, क्या उद्देश्य क्या है, इसका पूरा मकसद क्या है? जी, आज हम लोगों ने जिस प्रकार से आम छात्र नेता, हर एक कॉलेजों के छात्र नेता सड़कों पर उतरकर आम जनता का मदद कर रहे हैं, जो राशन वितरण से लेकर मास्क वितरण से हर एक प्रकार से मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि अपने एसी के कमरों में लगातार बैठे हुए हैं और कभी भी एक दिन भी यहाँ पर सड़क पर नहीं दिखे और आम जनता के बीच नहीं दिखे। ये वो लोग हैं जिसको जनता तपती धूप में खड़ी होकर अपना मतदान करती है और लेकिन ये लोग अपने इस महामारी में एसी कमरों में बैठे रहते हैं और सड़कों पर एक दिन भी नहीं आते हैं और मजदूर छात्र सभी और आम जनता गरीब भूख प्यास से तड़प रही है, लेकिन एक दिन भी ये लोग सड़कों पर नहीं दिखे और आम जनता की सेवा में नहीं दिखे। तो हमारा ये सवाल है कि आज जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजाकर इस प्रकार सम्मान दर्शाने का प्रयास किया था, तो आज हम लोगों ने वही तरीका अपनाकर थाली बजाया और आम जनता की भावना को देखते हुए उन्हें थाली बजाकर जगाने का प्रयास किया कि आइए जनप्रतिनिधि अब तो जगिए, थाली बजाकर हम लोग आपको जगा रहे हैं, कानों में आपके जुड़ेंगे और आप आइए आम जनता के बीच, आपको जनता ढूंढ रही है। यानी सीधे तौर पे जहां प्रधानमंत्री ने जनता से आह्वान करके थाली और ताली बजवा कर जो है कहीं ना कहीं उन योद्धाओं, कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने का काम किया, और आपका जो ये थाली बजाना है ये क्या है? जी देखिए, बिल्कुल सम्मान दिया गया था और उसमें सभी आम जनता सहभागी बनी थी, लेकिन आज हम लोगों ने जो थाली बजाया है वो जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए, जो सोए हैं अपने एसी कमरों में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक से लाइव हो रहे हैं, आप तपती धूप में आइए, जनता के बीच में सड़क पर आइए और उनके दर्द को महसूस करिए, उनकी भूख की आग को महसूस करिए और बताइए और आइए हमारे साथ खड़े होइए। इसलिए हम लोग थाली पीट कर आपके कानों तक की उसकी शोर को पहुंचा रहे हैं ताकि आप आम जनता में आकर हमारे दर्द को समझ सकें। क्या विधायक मंत्रियों जो भी है, क्या उनको कोरोना का डर है क्या? बिल्कुल नहीं, देखिए वो कोरोना के डर से नहीं है, उन लोगों की निष्क्रियता का ये ज्वलंत प्रमाण है। वो लोग निष्क्रियता दिखा रहे हैं और इस जैसे ही कोविड-19 की महामारी बीतेगी वो लोग फिर पुनः जनता के बीच जाने का काम करें, लेकिन ये जनता उनसे सवाल करेगी इस बार। ये कौन कौन नेता हैं जो जिनके विरोध में आप देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर किसी भी लोगों पर हमारी टिप्पणी नहीं है। ये जो भी जनप्रतिनिधि है जनपद के, जो सक्रिय नहीं है थोड़ा सा भी, जनता के प्रति उनकी थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं दिख रही है। पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे छात्र संघ का एक यूनिट है और छात्र संघ हमेशा आम जनता की लड़ाई लड़ता रहता है छात्र हितों के साथ साथ, और उसकी मजबूती आज आपके बीच दिख रही होगी। जिस प्रकार से सारे जनपद के कोने कोने से छात्र नेता आए हुए हैं लामबंद होकर। आशुतोष सासू जी हैं यहाँ पर,
आलोक भारती उपाध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, और धनजी यादव उपाध्यक्ष जी हैं, पूर्व उपाध्यक्ष, राहुल यादव एसी कॉलेज के वर्तमान अध्यक्ष जी हैं, रितेश पांडे जी पूर्व महामंत्री प्रत्याशी रहे हैं, और ब्रजेश यादव जी हैं, और तमाम साथी आए हुए हैं यहाँ पर लगातार लड़ाई को लड़ने के लिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनता आप जगाना चाहते हैं जनप्रतिनिधियों को, मतलब इस कोरोना वायरस में काम नहीं कर रहे, जनप्रतिनिधि घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी जनप्रतिनिधि द्वारा अपनी विधायक निधि से, सांसद निधि से लोगों को इस कोरोना काल में धनराशि एकत्रित किया गया है जिससे लोगों को मदद मिल सके। तीन सांसद, विधायक और मंत्री, तीनों लोग ये धनराशि एकत्रित किए हैं कोरोना काल में, तो इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, कहीं से लाभ तो हुआ नहीं, ये आपके बातों का यहाँ से आसपास सवाल भी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो जनता का जो उन्होंने ऐलान किया वो कोई उनका पैसा व्यक्तिगत नहीं है, वो आम जनता का पैसा है, निधि का पैसा। उसे सीना फुलाकर सिरा चौड़ा करके ऐलान ऐसे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अपना घर द्वार बेच कर दे रहे हैं, तो ये उनका पैसा नहीं है, माफ करिएगा, ये जनता का पैसा है। और ये आपका कर्तव्य ये बनता है जनप्रतिनिधियों का कि आप अपने खून पसीने को बहाकर, जिस प्रकार से आपको खून पसीने कार्यकर्ताओं ने लगाकर और आम जनता कतारों में धूप में खड़ी होकर आपको मतदान करती है, तो क्या उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो आप आइए, आम जनता के सवालों को, उनके परिस्थितियों का क्या कहते हैं उसके साथ रूबरू होइए और उनके साथ खड़े हुई है। हमारा ये जो अभी आप लोग जो गोल गोल जो चक्कर लगाए और ढूंढने की कोशिश की, क्या कुछ किसे आप ढूंढ रहे थे? जी, ये सारे जनप्रतिनिधि जो आम इस तरह चुनाव में तो थोथले वादे करते हैं, लेकिन जब संकट की घड़ी आती है तो ये गायब दिखते हैं, तो हम लोग उनको ढूंढने का प्रयास करें। जिस तरीके से आप लोग ढूंढ रहे थे वैसे तो लोग धूप से बचने का प्रयास करते थे, नहीं, देखिए, आमतौर पे हम लोग देहात और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ज़्यादातर, और आप भी गाँवी क्षेत्र के लोग होंगे, लेकिन हमारे गाँवी क्षेत्र में से किसी को ढूंढना आता है तो ये एक तरीके सांकेतिक माध्यम होता है, और इस सांकेतिक माध्यम से हम लोग जनप्रतिनिधियों को आज फिर ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो जनप्रतिनिधि जो अपने ऐसी कमरों में सोए हैं, आज सड़कों पर उनको जनता ढूंढ रही है। जगाने के लिए उनको थाली बजाई, अगर बाई चांस आगे भी अगर कुछ एक्शन उधर से नहीं हुआ, जनप्रतिनिधि नहीं सुने, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? जनप्रतिनिधि देखिए, अगर नहीं सुनते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के साथ खड़े रहें इस महामारी में, और जनता के साथ छात्र संघ, मुझे गर्व है कि हम छात्र संघ के सिपाही हैं, और छात्र संघ इस बुरे दौर में आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और छात्रों के साथ साथ जनता की लड़ाई लड़ता रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधि इसके बाद यदि नहीं सुनते हैं तो उसके बाद हमारी कार्रवाई कड़ी हो सकती है। अच्छा, आप उनसे मांग करते हैं जनता को राहत पहुंचाने के लिए ताकि बिल्कुल काम करे कोरोना वायरस में? बिल्कुल, देखिए, उनका दायित्व बनता है, लेकिन आपका भी एक दायित्व बनता है छात्र नेता होने के नाते, आपकी जनता आपकी भी युवा लड़के हैं, आप लोग भी मदद करना चाहिए। तो आपने इस कोरोना काल में क्या किया आपने? बिल्कुल, ये बताने की जरूरत नहीं कि मैंने जनता के लिए क्या किया, ये पूरी जनता बलिया की देख रही है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने लगातार 15 परिवारों से शुरू होकर 1500 परिवार तक सिर्फ हमारी टीम ने और तमाम लोगों की टीम है जो लगातार छात्र संघ में काम की है, और उस लगातार हम लोग कोरोना सेंटर्स में, क्वारंटाइन सेंटर पर जाके आम मजदूरों को भोजन पानी मुहैया करा रहे हैं, फल वितरण, अल्पाहार की व्यवस्था करा रहे हैं, आम गरीब जरूरतमंद परिवारों को हम लोग राशन की व्यवस्था करा रहे हैं। क्या ये आपको जितना ज्यादा उदाहरण नहीं दिख रहा है? ये सीधा दिख रहा है, जनता बताएगी कि कितना काम हम लोगों ने किया है, हम लोग बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।